हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबली जायसवाल। कैसे आप सब भी? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। हर हर महादेव। शिव गुरु साक्षात धरती पे आए हैं, तो सभी का समाचार हाल ठीक ही होगा। तो देखो, मौसम मौसम है बड़ा कातिल। तो मौसम है बड़ा कातिल, यानी हल्की हल्की फुहार आ रही है। मैं मंदिर भी गई थी ना, तो मुझे पानी गिरा था। मतलब मैं जाती हूँ मंदिर हर मंडे को, पूजा करके आती हूँ, उसके बाद अपना खाती हूँ। क्योंकि अब अभी भी बारिश हो रही है, तो मैं मंदिर से आई और मेरे बाल अभी भी गीले हैं, तो मैं सोच रही कि चलो बाल को थोड़ा सुखा लूँ। इसलिए फैन को ऑन करके मैं बैठ गई हूँ। और यहाँ पे हैप्पी अपना नाश्ता कर रहा है, भिंडी रोटी, जो कि बहुत पसंद है हैप्पी को। पसंद क्या है, भिंडी के सिवाय तो कुछ खाता नहीं है बच्चा। दोनों भाई सेम है, हैप्पी और जानू सेम है ना। हैप्पी भिंडी खाली खाता है और कुछ नहीं खाता है। वो भी नहीं खाता है। परवल खाता है? नहीं खाता है। तो दोनों भाई सेम है। जानू भी कुछ नहीं खाता भिंडी के सिवाय, और हैप्पी भी कुछ नहीं खाता भिंडी के सिवाय। मूंग खाती है, परवल वगैरह जैसे कि लौकी हो। ये दोनों सेम है। और देखो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ कचरा बहुत है, और बारिश हो रही है। गाय भैंस भी बाहर में दिख रही है। बारिश में वो भीग नहीं रहा है क्या? तो देखो बारिश हो रही है, और यहाँ सब कुछ हमको ठीक लगता है, सिवाय उस कचरा को। कचरा आगे में ना मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। ये कचरा साफ हो जाए तो चलो अच्छा है, ठीक है, शांति मिलती है, यहाँ पे अच्छी जगह है। बस सामने में कचरा है ना, वही मुझे बहुत खराब लगता है, बहुत ज़्यादा। कोई आए दूत बन करके उस कचरा का कोई उपाय कर दे, साफ कर दे। तो माता डी वाले वासियों, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस कचरा को साफ करवा दो प्लीज़, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है, बहुत ही गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। घर के सामने में अगर कचरा हो तो कुछ यानी कुछ ऐसा कर दे, जैसे कि कचरा पेटी रख दे, या कुछ गाढ़ा बड़ा सा बनवा दे जिसमें लोग कचरे डालें। तो कुछ ऐसा सोचना चाहिए। तो खैर कोई नहीं, मैं जा रही हूँ अभी किचन में खाना बनाऊंगी। बने रहना ब्लॉग में। चल, मैं अभी इनको खोल करके देखी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है। इसका मैं शॉर्ट्स पे डालूंगी, चेक करके देखना। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, कॉटन की है, प्योर कॉटन। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठंडा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कॉटन तो हमेशा चलती है। आई लव कॉटन, बहुत ही पसंद। मैं तो खुद में, और मेरी दाल बन गई है, और 1 बज गई है। तो बच्चे आएंगे ही अब 1:30 बजे। तो पहले 2 बजे आते थे, पर अब 1:30 बजे ही बच्चे आ जाते हैं। 1:30 बज गई, मैं भी नाश्ता की हूँ, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। तो मैं क्या करती हूँ, दाल बनी रही है, चावल बनने के लिए मैं रख देती हूँ, और इसके बाद में जाकर के मैं नाश्ता करूँगी। रात मेरे घर में ना ये हो गया, यानी रात में मेरे घर में खाना बन गई थी, सोनी आती, और समोसा खाने का मन हुआ सभी का, तो समोसा आ गया। और समोसा खाने के बाद फिर क्या होता है ना, कि वो थोड़ा मतलब इतना हैवी होता है कि समोसा खाने के बाद बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो फिर हमारे घर में कोई खाना ही नहीं खाया रात। जैसे रोटी बनी थी वैसे ही रह गया, कोई नहीं खाया। तो आज इतनी सारी रोटी बची हुई थी, तो रोटी ना मैं सुबह में बनाई थी कि बच्चों को मैं कैसे बासी रोटी खिला करके भेजूँ। तो बच्चे और हस्बैंड को मैं ताज़ा रोटी ही बना करके खिलाई हूँ, क्योंकि फिर मतलब घर में रहता है तो चलो खा ले, लेकिन अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। और ये रोटी थी ना, तो इसमें से 4-5 मैं गाय को खिलाई, लेकिन रोटी ज़्यादा है। तो इसी रोटी को ना मैं अभी गर्म करूँगी, बटर या घी डाल करके बनाऊँगी पराठे जैसा, और इसके बाद खाऊँगी। और ये रोटी जब आप गर्म कर लेते हो या तेल डाल करके कैसे भी, तो फिर वो रोटी बहुत टेस्टी लगती है, पराठे से भी ज़्यादा। तो मैं अभी चावल के ऊपर किसको यहाँ पर ना मैं तवा रखी हूँ गर्म होने के लिए, और बटर जैसे कि ख़त्म हो गई है 2 दिन पहले, तो बटर आएगी। बटर में और ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर घी में भी ठीक लगती है। तो मैं यहाँ घी डाल करके, पतंजलि की घी मैं रखती हूँ, थोड़ा सही रहता है। अमूल का भी सही होता है, क्योंकि घी तो हम लोग को यहाँ रेडीमेड ही मार्केट से ही लाना पड़ता है, क्योंकि ओरिजिनल घी तो मिलता नहीं है।
तो घी थोड़ा थोड़ा डाल करके मैं, और विंडो से थोड़ा लाइट आती है ना तो फिर वीडियो में ये आ जाता है, इसलिए मैं विंडो बंद कर दी। और यहाँ पर रोटी को मैं गरम करूँगी। देखो खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर खाना बच भी जाती है तो आपके घर के सामने कोई जानवर है तो आप जानवर को डाल दो, वो सही होता है, लेकिन खाना को फेंकना नहीं चाहिए। और क्योंकि अन्न होता है तो फिर इसको फेंकता है, सड़ जाता है, तो ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं कभी कभी गाय को रोटी देती हूँ, कभी कभी हमेशा 2 रोटी बचती है तो गाय की देती हूँ, ज़्यादा बचती है तो फिर गरम कर लेती हूँ। फिलहाल मेरी देखो सारी रोटी मैं गरम कर लेती हूँ। 4 रोटी देती हूँ, ये हालांकि कम ही खाती हूँ, और 4 थी भिंडी तो खा लेती हूँ। पहले से चावल बन रही है, दाल चावल बन रही है, सिर्फ सब्जी बनाऊँगी। और नाश्ता करने के बाद, क्योंकि दाल मेरी बन गई थी, चावल भी बन गई थी मेरी, मतलब बनने के लिए मैं रखी थी, बीच में चावल को मैंने ये करा और पानी निकाला, क्योंकि मैं चावल को पानी निकाल करके बनाती, कुकर में नहीं बनाती। और दाल चावल बनाकर मैं गई थी तो नाश्ता की। और भिंडी बनी थी सुबह में, तो थोड़ी बहुत भिंडी है, लेकिन इसके साथ ना सब्जी मैं बना रही हूँ। और सब्जी बनाने से पहले मैं ना ये हैप्पी ना पापड़ बोल रहा था, खाऊंगा पापड़, तो इसका रहता है कभी पापड़ कभी पकौड़े, कुछ ना कुछ ये डिमांड करता रहता है। तो उसी कढ़ाई में मैं इसके लिए पापड़ ये की फ्राई की, और इसी कढ़ाई में ना मैं आलू का भुजिया बनाने लगी। भिंडी भुजिया थी तो फिर मैं सोची चलो आलू का भुजिया थोड़ा सा बना लूँ। और इसके बाद फिर टाइम हो, मतलब बच्चे आए स्कूल से, फिर खाना वाना खाए हम लोग। देखो तिलौरी था, और इस बीच ना ये आ गई थी, इसकी सोनी की मम्मी थोड़ा देर करती है ना, तो फिर मैं झाड़ू खुद से कर लेती हूँ शाम में 4 बजे 4:30 में, क्योंकि ज़्यादा शाम होता तो फिर झाड़ू बोलता है नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो अपनी बेटी को भेज देती है झाड़ू करने के लिए। तो यहाँ पे वो झाड़ू की, और 1-2 छोटा छोटा बर्तन था, तो बोली मैं धोऊंगी, इसके बाद मम्मी आएगी तो धोएगी। और फिर ना मैं लग गई थी बेड में, क्योंकि मैं बेड में खोल करके देखने गई तो देख रही हूँ मैं बेड में ना चूहा जैसा मुझे कुछ लगा, चूहा का ये पोटी किया हुआ मुझे दिखाई दिया। तो मैं सोच रही थी कि ज़रूर इसमें चूहा घुसा हो कहीं पे। तो फिर इसी चक्कर में ना आज मेरा पूरा बॉक्स साफ़ हो गया, क्लीन हो गया अच्छे। नहीं तो ये बॉक्स कहाँ साफ़ हो पाता, दीपावली में ही सिर्फ होता है, क्योंकि अंदर में इतने सारे मतलब 4-5 सूटकेस होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, तो फिर ये नहीं साफ़ हो पाता। यहाँ पे ब्लैंकेट, रजाई, सारी चीज़ें, ब्लैंकेट इसमें ब्लैंकेट है, इसको जब मैं धुला करके लाई थी, क्योंकि बड़ा ब्लैंकेट खुद से नहीं धुलता, उसको लॉन्ड्री में ही देना पड़ता है, तो वो धुला करके लास्ट में जब मैं ठंडा ख़त्म होता धुलाती हूँ, तो धुला करके, और वो पन्नी में दिया हुआ था, आगे से थोड़ा खुला था, तो पुराना वाला मेरा कुर्ता था, उसको मैं लपेट करके इसमें रख दी थी। तो यहाँ पे ना सोनी भी लगी हुई है, उसको भी मैं बुला करके रखी, चलिए थोड़ा देखिए मेरे बेड में। तो मतलब वो ये की साफ़ सफाई कर दी, और फिर अच्छे से साफ़ भी हो गया। और यहाँ पे ना लग गई मैं बेड को फिर बढ़िया से झाड़ करके बेडशीट लगाने। और यहाँ पे कैमरा ऑन देख करके ना हैप्पी देखो कैसे कर रहा है, कितना प्यारा क्यूट सा स्माइल कर रहा है। कैमरा देख के तो मैं इसको कर रही थी छोड़ दो, तो फिर मैं यहाँ पे वही बेडशीट को, क्योंकि मैं सोचती कम से कम मतलब 1 सप्ताह बाद ये करूँ, बेडशीट चेंज करूँ, लेकिन इस बीच में गंदी हो जाती है, अगर बच्चे गंदे पैर से चढ़ जाते हैं तो फिर करनी पड़ती। तो मैं ना इस बेड को 2 दिन ही पहले, कल या परसों ही बेडशीट में लगाई थी, तो फिर मैं सोची कि नहीं चेंज करती हूँ, इसी बेड को मैं झाड़ करके थोड़ा और लगा दी। कम से कम 4-5 दिन हो जाए, इसके बाद मतलब दूसरा बेडशीट मैं लगाऊँ। और थोड़ी भी किरकिर होती है बेडशीट पे ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको धो ही देती हूँ। मुझे बेड क्लीन चाहिए होता है, नहीं तो नींद नहीं आती है। और हैप्पी यहाँ पे अपना ये कर रहा है। बेड मेरी एक मतलब छोटे छोटे रूम है, देखो क्वार्टर है, खुद का घर नहीं है भाई, क्वार्टर है तो बहुत छोटी छोटी रूम है, और छोटे छोटे रूम है तो आप बीच में बेड नहीं रख सकते हो, कोई ना कोई दीवार में सटाना ही पड़ता है, किनारे करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है ना, बेडशीट लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बेड पे चढ़ करके ऊपर, तो फिर वो साइड ये करना पड़ता है बेड को, अब बेडशीट को अंदर टक करना पड़ता है, और इधर से तो खड़े खड़े हो जाती है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे, लेकिन खैर क्या कर सकती हूँ। और वहाँ पे ना साड़ी में 2 साड़ी में धुली हुई थी कि इसको प्रेस करूँगी, तो यहीं पे मैं रखी हुई, क्योंकि आजकल धूप नहीं निकलती ना, धूप निकलती तो एक दिन सुखा दो, दूसरे दिन रूम में रखो, तीसरे दिन आप रख दो। अभी धूप नहीं निकलती तो 1 दिन सुखा कर डायरेक्ट मैं नहीं रखना चाहती, क्योंकि फिर 1-2 दिन रहने दो, रूम में हवा लगे ऐसे,
इसके बाद इसको प्रेस करूँगी, इसको भी प्रेस करना है। तो इसके बाद मैं इसको रखूँगी यहाँ पे। अच्छे से मेरी बेडशीट हो गई क्लीन। तो मैं बच्चे लोगों को भी बोली थी कि कोई अब बेड पे नहीं चढ़ना, क्योंकि अब रात में एक बार सोना बेड पे। बेड क्लीन हो गई है। मेरे बेड पे ना 3 जन हम लोग सोते हैं, तो इसलिए ना एक तकिया हमारे यहाँ मतलब हमारे बेड पे एक्स्ट्रा होती है। उस रूम में 2, इसमें 3। और इसी के साथ ना बेडशीट हो गई। मेरी ये आदत है, जब मैं बेडशीट अच्छे से लगाऊंगी तो मैं थोड़ा देर सो जाऊंगी ऐसे। तो फिर खैर वही आदत है। मैं थक गई यहाँ पर, क्योंकि हो जाती है ना, थोड़ा बेड खोले थे तो उसमें इतने ये सामान वामान ठीक करना। हालांकि मेरे साथ सब लगा हुआ था फिर भी। लेकिन इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर कर दूँगी एंड। लाइक करना, कमेंट करना, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।